अब डॉक्टर साहब ये क्या करेंगे? हाँ जी, अब इनको जो गैसेज थी वो मैंने बंद कर दी हैं पीछे से, सिर्फ अब ऑक्सीजन दे रहा हूँ, बाकी जो एनेस्थीसिया गैसेज हैं, ये बेहोशी गैसेज जो होते हैं वो बंद कर दी हैं। और अब पेशेंट ने खुद अपना सांस लेना शुरू कर दिया है, तो देखिए ना मूवमेंट्स उसकी आ रही हैं। तो अब जो जितनी अंदर गैसेज हैं या जितने इफेक्ट्स है वो सारा सांस के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। तो जो ही ये एनेस्थीसिया से लाइट हो जाएंगे या एनेस्थीसिया बेहोशी कम हो जाएगी, तो इनके जो अंदर ये ट्यूब डाली हुई है जिसे आइडल में कहते हैं, ये हम निकाल देंगे। अब ये सांस लेना खुद शुरू कर दिया इन्होंने? सांस लेना खुद शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब हमारे साथ डॉक्टर उमर हैं। डॉक्टर उमर जो इस सर्जरी में थे, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं। जी जी, अभी प्रोसीजर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद फिर ये है कि जो भी प्रोसीजर हमने किया होता है तो उसको रिकॉर्ड करना होता है, सारा लिखना होता है कि क्या प्रोसीजर हुआ है। तो वो मैं अभी अपने चार्ट के इसके ऊपर लिख रहा हूँ, पेशेंट की जो फाइल है। तो उसमें जो भी ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन लगनी है पेशेंट को, कितनी देर तक जो है पेशेंट ने जो है, क्योंकि बेहोशी की दवाइयाँ लगती हैं तो उसमें पेशेंट को खाली पेट कुछ रहना होता है, जो जीए जिसमें देते हैं, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखनी होती है। जो भी आगे ऑपरेशन के बाद काम करने हैं, जो दवाइयाँ लगनी हैं, या अगर किसी पेशेंट को ब्लड लगना होता है तो वो सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। और हुज़ैफा, ये देखिए, ये एक बोर्ड है, ये WHO चेक लिस्ट है, ये ऑपरेशन थिएटर में लगी होती है। डॉक्टर साहब ये क्या होता है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है कि जब भी एक पेशेंट ये लिखा है इकबाल हॉस्पिटल जी हाँ, तो बेसिकली तो हमने WHO में से इसको निकाला। ठीक है। तो इसमें ये सारा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा जाता है ऑपरेशन थिएटर में कि पूरी टीम उस पर अमल करती है, और वो इसलिए कि गलत मरीज ऑपरेशन ना हो जाए, गलत साइट पे ऑपरेशन ना हो जाए, और ऑपरेशन के सिलसिले में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो फुल प्रूफ ना हो, और हर चीज़ सेफ ना हो जाए। तो उसके लिए इस चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर।